हाय, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हमारी सिचुएशन ये है कि भारत और समग्र विश्व कोरोना के सामने बहुत बड़ी फ़ाइट ले रहे हैं। इस फाइट में आपने देखा होगा कि समग्र विश्व भर में भारत ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान साबित किया है। इसीलिए बहुत ही बुद्धिमान साबित किया है कि जितने लोग अन्य विकसित देशों में इन्फेक्टेड है, उनके 1/10 यानी 10% से भी कम नंबर में यहाँ पे लोग इन्फेक्टेड। कई कई जगह पे तो ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे लोगों की जो मरने की संख्या है, इससे भी कम भारत के अंदर लोग संक्रमित हुए। मैं इसके लिए पूरी सिस्टम को, देश के सभी प्रमुख नेतागण को, मुख्यतः हमारे लोक लाड़िले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई को, अमित शाह जी को, पूरी उनकी मंत्रिमंडल टीम को और सारे चीफ मिनिस्टर्स, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के अन्य मंत्री श्री और पूरे भारतवर्ष के चीफ मिनिस्टर्स को और उनके मंत्री श्री को मैं बधाई देता हूँ कि केंद्र ने जो नीति नियम बनाया है उस नीति नियम को पूरी तरह से उन लोगों ने ये अच्छी तरह से मैनेज किया। अब बात ये आती है कि अर्थतंत्र का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन आंसर्स में ये क्वेश्चंस उठाते हैं कि अर्थतंत्र का अभी क्या होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सी बात है। जितने दिन आप कार्यक्षम नहीं रहे हो, उतना समय जो देश की अर्निंग थी वो अर्निंग आपकी रुक गई है। तो आप सभी को शायद ये फिनेंशियल साइकिल का पता होगा। जब आपकी आवक रुक जाती है तो सिर्फ आवक नहीं रुकती है, लेकिन वो आवक के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, ये पूरी एक फिनेंशियल साइकिल होती है। मैं आपको इसको बहुत एकदम से आप क्लियर कट उसको समझ सके ऐसे भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक आदमी की अर्निंग 1 लाख रुपीज़ है, उसका EMI है 18,500 रुपया, उनका लाइट बिल है 5,000 रुपया, उनके अदर एक्सपेंसेस है 15,000 रुपया। ये जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस है वो आपकी 1 लाख रुपया की इनकम बंद हो गई है, पर आपके EMIs जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है एंड अदर एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें चालू है। ये सारी चीज़ों को आपको समय के अंदर भरना पड़ता है। यही सिस्टम से गवर्नमेंट चलती है। जैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स की आवक आई, अन्य आवक आई, उस आवक में से उनका जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस उनको निकालना होता है। अब क्या हो गया कि सारी आवक हमारी बंद हो गई, लेकिन हमें जिन जिन को सैलरी देनी है, जिन जिन को हमें टैक्सेस से आवक से जिनको हमको सैलरी देनी है, अन्य चीज़ें खरीदनी है, अन्य जो काम होते थे वहाँ पे पेमेंट करना है, हमें नई चीज़ें बनानी है, आगे अर्थव्यवस्था को ले जाना है। ये सारे जो एक्सपेंसेस है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारी इनकम सोर्स से जुड़ी हुई है। अब इनकम सोर्स किसी भी फास्ट डेवलपिंग कंट्री की बहुत ज़बरदस्त होती है और उसका यूटिलाइजेशन भी फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है। अब वो यूटिलाइजेशन चैनल चालू है, सिर्फ इनकम बंद हो गया। तो अमेरिका ने और बहुत सारे विकसित देशों ने ये डिक्लेयर किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था को हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे, हम अपने आप को लॉकडाउन नहीं करेंगे, या फिर बहुत टाइम बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि मैं एक बार फिनेंशियल थोड़ी तकलीफ में भी अगर आ जाऊं तो भी मेरे लिए, मेरे देश का नागरिक, उसका हित, मेरा जनहित में
मैं ये फ़ैसला लेता हूँ कि मेरे लिए उनका जीवन इम्पोर्टेंट है, उससे अलावा और कुछ आज के दिन में इम्पोर्टेंट नहीं है। आई हैव टू सेव माई पीपल फर्स्ट, एंड दैट वॉज अ स्लोगन। उस स्लोगन से भारत में लॉकडाउन बहुत फास्ट हुआ, बहुत कड़क हुआ, और आज के दिन में भी हमको ऐसा सुनाई देता है कि लॉकडाउन 2 वीक तक एक्सटेंशन में आ गया है। ये जो अर्थव्यवस्था में एक्सटेंशन अभी भी आया है, तो ये एक्सटेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग चले तो हम लोग इतने अभी भी सस्टेन रह सकते हैं कि हमें ऐसे 5, 7, 10, 15, 20 बार भी एक्सटेंशन छोटे छोटे करने पड़े तो भी हम सस्टेन रह सकते हैं। ऐसी हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स जो भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसकी सूझ है। इस एंगल से भारत में ये निर्णय लिए जाते हैं। धीरे धीरे से एक कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जहाँ पे बहुत डेंजर है वहाँ पे रेड, कोई जगह पे ऑरेंज, कोई जगह पे ग्रीन, ऐसे भी जोन बनाने वाले हैं, बनाने शुरू हो गए। इस सारी प्रक्रिया में हम सभी को ये करना है कि जिन जिन लोगों को देश में आज के दिन में जो भी मुनाफा होता है, हमें जो भी टैक्स भरने हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे देश के नागरिक जो भी सिस्टम से कोई न कोई सिस्टम डेवलप करके अगर टैक्स कोई लेवल से बचाते रहे हैं तो वो कृपया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भारत को आर्थिक क्षेत्र में भी इतना स्ट्रेदन करना है कि वो टैक्स जो अगर हमने कभी बचाया है उसको क्लीन कट होके हमें आज के बाद हमारी जो भी इनकम हो उसको क्लीन कट रहते हुए हो सके तो जितना एक्चुअल हमारा टैक्स भरने का होता है इनकम के ऊपर, वो बताने के बाद पूरा टैक्स हमें भरना है। जीएसटी को भी हमें उसी एंगल से भरना है। सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिस्पेक्ट करते हुए हमें इस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। देश को सरकार ने बचाया है, अब देश के नागरिकों को देश को बचाने की जिम्मेदारी, अपना टैक्स योगदान समय सर सही मात्रा में, कुछ भी अपना गलत कैलकुलेशन से नहीं करते हुए हमें देश के साथ खड़े रहना है। मेरी ये हाकिल है हम सभी मित्रों को कि आज के दिन में सिर्फ लेस देन 10% ही लोग इनकम टैक्स पेयर है। हालांकि कैलकुलेशंस के हिसाब से 28.75% लोग टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर ये बाकी परसेंटेज वाले लोग सही एंगल से अपना इनकम टैक्स और जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो एग्जैक्टली भरना चालू कर दे, तो ये जो पूरी हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर जो पूरा एक चैलेंज अभी क्रिएट हुई है, उस चैलेंज को हम लोग बहुत दृढ़ता से इसको फाइट कर सकते हैं और भारत को और मजबूत बना सकते हैं। मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो आज के बाद हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूरे भारतवर्ष को विश्व में महासत्ता और महागुरु बनाने के लिए हम सब एक होके अपना सही मायने में अपना टैक्स पे करके हमारा योगदान करें। आप सभी को जय भारत, वंदे मातरम।